देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों को सबसे अच्छा टॉपिक बताएंगे। टॉपिक क्या है हमारा? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे पहले समस्याएं आती हैं कि जो त्रिकोणमिति होती है वो 0 से लेकर के 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सबके एकदम कभी कभी पूछ दिया जाता है कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, या सेक 30 का मान कितना होता है। ठीक है, ये सारे मान अचानक में आपको कोई पूछ देता है या कहीं क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को, ऐसे मान को एकदम आप बता सकते हो आसान तरीके से। ठीक है, तो त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा कठिन पार्ट है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन आप इसे अच्छे से जब पढ़ेंगे तो ये हार्ड नहीं रहता है, बहुत सिंपल हो जाता है। और सिंपल करने के लिए सिंपल इसे बनाना पड़ता है। ठीक है, सिंपल तरीके से इसे क्वेश्चन को तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तभी तो सिंपल होगा। वैसे जब तक आप इसे समझते चलो, जितना बड़ा आप समझते रहोगे कि ये बहुत बड़ा टॉपिक कठिन है ना, जब तक समझते रहोगे तब तक ये कठिन रहेगा। और जब आप उसमें उतर जाएंगे तो वही टॉपिक क्या हो जाता है आपका, सरल हो जाता है। ठीक है, तो हम वही आपको ये सारे मान आपके 0 से लेकर के 90 तक एक जो टेबल आप याद करते हैं, उस टेबल को सबसे पहले आसान तरीके से बनाने को आपको बताएंगे कि ये आसान तरीके से कैसे बनती है। ठीक है, तो आइए देखो शुरू करते हैं। पहला काम, टेबल बनाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा इसमें, क्योंकि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो त्रिकोणमिति के 6 कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन से 6 अनुपातिक वो हैं जिससे जिनके मान हम निकालेंगे और उनका एक दूसरे से संबंध क्या है, वो पहले चीजें समझ लो। जैसे सबसे पहले होता है बेटा साइन, फिर होता है कॉस। ये शॉर्ट में है, ठीक है, ये पूरा नहीं है। हालांकि साइन का क्या होता है, SINE, हिंदी में से बोलते हैं ज्या। और कॉस का पूरा होता है कोसाइन, ये होता है पूरा। ठीक है, तो ये शॉर्ट में हम आपको लिख रहे हैं यहां पर। ठीक, इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे। तो ये साइन, कॉस और उसके बाद बेटा आएगा टेन, ये होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। तो ये साइन, कॉस, टेन, उसके बाद आता है कॉट। ठीक है, कोई क्रम नहीं है, ये नहीं है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, उसके बाद सेक। ठीक है, और सेक के बाद कॉसेक। तो ये बेटा देखो आपके 6 के 6 मैंने लिख दिए। अब इन्हीं 6 के एक दूसरे के संबंध क्या है, ये पहली बात समझना है आपको। एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का, उससे इसका संबंध क्या है त्रिकोणमिति में। तो सबसे पहले हम बताएंगे, जैसे साइन होता है, जो साइन, अगर हम इसमें एक थीटा लगा दें, अब थीटा की जगह पे आप थीटा लगा दें, बीटा लगा दें, गामा लगा दें, ए लगा दें, बी लगा दें, जो अनुपातिक कोण होते हैं जो भी लगा दें। ठीक है, तो जैसे हमने थीटा लगाया तो क्या हो गया, ये साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, ठीक है, कॉट थीटा हो गया, उसके बाद सेक थीटा हो गया, उसके बाद कॉसिक थीटा हो गया। ये थीटा लगाने पर ऐसे बन गए। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या करना, अब एक दूसरे के इसमें संबंध किसका है, तो वो संबंध हमें देखना है। जैसे साइन थीटा होता है, साइन थीटा 1 बटा कॉसिक थीटा होता है, मतलब साइन थीटा 1 बटा कॉसिक थीटा के बराबर होता है। और यहीं पर अगर आप उल्टा कर दें, जैसे कॉसिक थीटा कर दें, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा कॉस आ जाओ, कॉस थीटा होता है 1 बटा सेक थीटा। और अगर हम सेक थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। ये इनका संबंध होता है आपस में। फिर बेटा फिर हम टेन की बात करेंगे, टेन थीटा या तो आप साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखें, या फिर 1 बटा कॉट थीटा लिख दें। ये संबंध होता है, मतलब टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा या 1 बटा कॉट थीटा।
इसी तरीके से कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा, या फिर इसे भी लिख दें 1 बटा टेन थीटा। जैसे टेन थीटा 1 बटा कॉट थीटा, उसी तरीके से कॉट थीटा 1 बटा टेन थीटा। और यहां देखना कि अगर टेन थीटा को साइन और कॉस में बदलना है तो साइन बटा कॉस, कॉट को साइन कॉस में बदलना है तो कॉस बटा साइन। ठीक है, ये कॉट है। ठीक है, अब बेटा क्या बचा, देखो सारे हो गए तीन के तीनों, हालांकि ये मेन तीन होते हैं, ये साइन कॉस, और ये जो तीन होते हैं वो इनका रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब इनका व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, जैसे साइन का होता है कॉसिक व्युत्क्रमानुपाती, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। ठीक है, इस तरीके से ये व्युत्क्रमानुपाती एक दूसरे के होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जब आपके पास ये सारी चीजें पता है तो आप आसानी से टेबल भी बना सकते हो। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसे सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको साइन का मान निकालना बताएंगे 0 से 90। किसका बताएंगे, साइन का मान हम बताएंगे 0 से 90 मान निकालना। ठीक है, उसे हम समझेंगे सबसे पहले। तो साइन का मान निकालने के लिए पहले काम होगा हमारा 0 से लेकर के 4 तक हम संख्याएं लिखेंगे। जैसे हमने लिखा 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक हमने संख्याएं लिख ली। और जब मैंने ये संख्याएं लिखी तो हमने क्या किया, फिर इसी 4 का भाग किया सब में। देखो इसी 4 का भाग कर दिया। अब जो कटे वो काट दो। अच्छा बताइए, 0 बटा 4 को 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, 1 बटा 4 और 2 बटा 4 कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 बटा 2 हो जाएगा। 3 और 4 ये नहीं कटेंगे, तो इसे ऐसे ही लिख दो एज इट इज 3 बटा 4, और 4 से 4 कटेगा तो 1 आएगा, कट करके ये आ गया। समझ रहे? अब क्या करोगे, इन सब का वर्गमूल, वर्गमूल जानते हो क्या होता है? जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है। कोई पूछे कि वर्गमूल क्या है, वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब है जैसे 4 है, कितना है, 4 है, तो 4 का वर्गमूल, जब भाई वर्गमूल निकालना है, जैसे मान लो 4 है, वर्गमूल का मतलब ये, तो इसका क्या हो जाएगा 2, ये वर्गमूल होता है। अब इनका वर्गमूल निकालना है, ऐसे रूट लगा दो सब में। ठीक, ऐसे हमने क्या कर लिया, रूट लगा दिया। अब वर्गमूल, 0 का वर्गमूल सदैव 0 होता है, समझो 0, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2, इसका मतलब है 1 बटा 2। 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का कोई भी परफेक्ट वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं होता है, मतलब वो कोई निश्चित वर्गमूल नहीं होता है। हालांकि निश्चित संख्या में नहीं आएगा, आता तो है, निकाला जा सकता है, लेकिन वो दशमलव में आएगा, वो एक पूर्णांक में नहीं आएगा। ठीक है, एक तो वो इसका क्या निकलेगा, 1 बटा अंडर रूट 2। ठीक है, और उसके बाद 3 का भी बेटा नहीं होता, 4 का 2 होता, लेकिन 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 बटा, और 4 का 2 ऐसे, और 1 का 1, समझो 0 का 0, 1 का 1। ठीक है, और 4 का 2 होता है, 2 का कोई निश्चित वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण अंक में नहीं आता है, ये दशमलव में आता है। अंडर रूट 2 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1.414। ठीक है, यही होता है। और अंडर रूट 3 का भी निकलता है 1.732। ठीक है, लेकिन वो पूर्ण अंक में नहीं होता है, वो दशमलव में आता है, भिन्नात्मक आता है। ठीक है, तो ये बेटा ये समझो, साइन के 0 से लेकर के 90 तक ये मान हो गए, ये साइन हो गए, मतलब ये साइन 0 का हो गया, ये साइन 30 का हो गया, ये साइन सॉरी यहाँ 45 का, यहाँ 60 का, यहाँ 90 का। देखो अब छोटा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी सी एक टेबल आपको बनाएंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल आपको बनाने का प्रयास करेंगे, जो आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे यहां हमारा रहेगा थीटा, ठीक है, क्योंकि हमने थीटा लिया था।
अब पहले हम लिखेंगे साइन, फिर लिखेंगे कॉस, फिर लिखेंगे टेन, फिर लिखेंगे कॉट, फिर लिखेंगे सेक लिख दो, फिर लिखेंगे कॉसेक। ठीक है, तो क्रम पे नहीं जाना कि किताबों में कैसे क्रम में आता है, क्योंकि आपको कंप्लीट ये मान आपको देखने हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये बेटा देखो, ठीक। अब क्या लिखो, पहले ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, क्योंकि हमने आपको बताया कि हम 90 तक आपको बताएंगे सारे मान। ठीक है, तो देखो बेटा, हमने आपको बताया कि साइन के चारों मान ये सामने हैं आपके, ये चारों उठाओ इस तरीके से लिख दो यहां पर। जैसे पहले 0, मतलब साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये साइन को हो गए। ठीक है, मतलब बहुत आसान तरीके से। अब क्या करोगे, कॉस का मान चाहिए, तो कॉस में क्या होता है, जो साइन के मान होते हैं उसी को उल्टा कर दो, मतलब क्रम चेंज कर दो। जैसे ही उल्टा लिखो, इधर से लिखना स्टार्ट करो। ये देखो, ये लिखे हैं, ये समझ लो, ये लिखा है वो यहां पहले शुरुआत में लिखो। तो ये जो 1 है साइन कॉस 0 में होता है, ये मान यहां लिखा जाएगा, मतलब 30 में। समझ लो, जो मान साइन 60 का होता है वही मान कॉस 30 का होता है। अगला क्या है, यही लिखा जाएगा। देखो, साइन 45 और कॉस 45 सदैव समान होते हैं। ठीक है, अब ये वाला मान यहां लिखा जाएगा 1/2 क्रम, और 0 यहां, ये होगा, ये कॉस के होगा। ठीक है, अब क्या है, टेन। मैंने आपको बताया था टेन क्या होता है। टेन देखो यहां देखो, टेन क्या होता है, साइन बटा कॉस। क्या है, साइन बटा कॉस। तो साइन देखो, साइन बटा कॉस, यहां ध्यान देना, अगर हम टेन लेंगे इसका मतलब साइन बटा कॉस है। ये वाली लाइन बटे की समझ लो, तो ऊपर 0 नीचे 1। जब किसी भी संख्या के अंश में 0 हो और हर में 1 हो, या 1 हो या 1 से अधिक हो, बात समझ रहे। अगर ऊपर 0 है, नीचे कोई भी संख्या है 0 के बाद, मतलब कोई पूर्णांक है, बात समझ रहे, यानी कि कहें कोई पूर्णांक नहीं, कोई प्राकृतिक संख्या है, तो वो सदैव 0 ही देगी। क्या देगी, और अगर अंश में प्राकृतिक है, ऊपर प्राकृतिक और नीचे 0, तो वो इन्फिनिटी देती है। तो इसका मतलब 0/1 है, तो ये सदैव 0 रहेगी। अब समझो, ऊपर 1/2 और ये लाइन बटे की है, ये √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या आया, 1/√3। ऐसे ही देखो, ऊपर बटा बराबर है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, तो कट जाएगा पूरा, क्या आएगा, 1। देखो 2 से ये 2 काटो, क्या आएगा, √3। अब ऊपर संख्या मैंने क्या बोला है, 1/0। जब बटे में 0 आता तो वो क्या आता है, अनंत, अपरिभाषित, इन्फिनिटी, ये आता है। कॉट, अब है कॉट, कॉट में क्रम उल्टा कर दो सीधा। देखो ये चीज यहां लिखो, क्रम उल्टा करो, √3, फिर यहां 1, यहां 1/√3 और यहां 0। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। यानी कि जो 10 का आपने निकाला था कॉट के लिए, क्रम उल्टा कर दो। जो, और जैसे मैंने आपको बताया साइन और कॉस 45 में भी बराबर होते हैं, वैसे ही 10 और कॉट 45 पर 1 सेम होते हैं। देखो 1 होता है दोनों में। ठीक है, जो मान 10 0 का होता है वही कॉट 90 का होता है। जो मान 10 90 का होता है वो मान कॉट 0 में होता है। जो मान 10 30 का होता है वही कॉट 60 में होता है। ठीक है, ये ऐसे होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, 45 पर बराबर होते हैं। अब आते हैं हम सेक पर। किस पर आते हैं, सेक पर। तो सेक में बेटा क्या करना है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। देखो सेक कहाँ है, कॉस कहाँ है बेटा, देखो ये मतलब कहने का मतलब, अगर हम सेक का मान देखेंगे तो कॉस के मान को उल्टा कर दे। क्या कर दें,
कॉस के मान को उल्टा कर दें। देखिए जैसे सेक कॉस के मान को उल्टा करो, जैसे क्या है 1 बटा कॉस करना, मतलब 1 के बटे में कॉस का मान रखो। हम यहां समझा दे रहे 1/1, तो 1/1 क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। ऐसे इसे घुमा पलटो, इसे ही पलटो तो सीधी बात है। जैसे 2 ऊपर कर दो, √3 नीचे कर दो, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब देखो इसे पलटो तो क्या हो जाएगा, √2/1, और 1 लिखा नहीं जाता है बटे में। ऐसे इसे पलटो 2/1, यानी कि 1 लिखा नहीं जाएगा तो 2 आएगा, और यहां बेटा क्या है 0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कॉसिक के लिए इसका क्रम उल्टा कर दो। जैसे साइन और कॉस का संबंध था, जैसे टेन और कॉट का संबंध था, वैसे सेक और कॉसिक का संबंध हो जाएगा। क्रम उल्टा करो, यहां लिखो इन्फिनिटी, यहां लिखो 2, यहां √2, और यहाँ 2/√3, और यहाँ 1, यानी कि ये आपके 0 से लेकर के इन 6 के 0 से लेकर के 90 तक सारी मान आपके तैयार हो गए हैं। और इसे कंठस्थ आप कर सकते हो। अगर 2-3 बार इस तरीके से आपने देखे तो ये सारे मान याद करने की झंझट खत्म हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो।